क्या आपको भी बार बार छींके आती है, बंद नाक से आप परेशान रहते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और अस्थमा जैसी सिचुएशन बनती है? तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। दरअसल क्या होता है कि एलर्जेटिक अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं जब डस्ट उड़ता है या फिर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा आप जाते हो, तो जो आपका नोज इनहेल ब्रीथ को इनहेल कर रहा है, तो वहां पे क्या करता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट को भी अब्जॉर्ब करता है। अब वो आपके एयरवे से सिकुड़ जाते हैं, जब वो एयरवे के पास टच होता है तो वो सिकुड़ जाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपके साइनस वाली हड्डियां हैं वो उसका फिल्ट्रेशन करके म्यूकस बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लग जाती है और आपके जो ब्लॉकेज है वो नाक बंद हो जाते हैं, खांसी बार बार आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दम भी घुटता है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करें? केवल और केवल अपने आप को, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने एयरवे को खोलना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे श्वास को भर के ऊपर, बाहर छोड़ के नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे। ऐसे लगातार क्या करना है आपको? 50 टाइम्स करना है ऐसे। ऐसा करने मात्र से क्या होगा? आपके जो एयरवे सिकुड़ जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, वो खुलेंगे और एक्सेल जब करते हो तो जो आपके टॉक्सिन्स है वो सारे बाहर जाएंगे। इनहेल के साथ में आपकी बॉडी में नई ब्रीथ इनहेल करेगी, अंदर जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, जो आपके एयरवे सिकुड़ने से आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्प्लिकेशन आते हैं श्वास के, वो सारे ठीक होंगे। और अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा कफ की मात्रा बढ़ी हुई, तो वो भी क्या होती है? धीरे धीरे कंट्रोल होती है। दूसरा हम करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां चेस्ट के सामने ऐसे, श्वास को भर के दोनों हाथ पीछे और गर्दन ऐसे ऊपर और बाहर छोड़ के आगे। केवल ऐसे 50 टाइम्स करने मात्र से क्या होंगे? आपके लंग्स जो हैं उनका स्ट्रेंथन होगा। जब आपके लंग्स का स्ट्रेंथन होता है तो मतलब वो जो सारा इन्फ्लामेशन जो आपके अंदर तक चला जाता है वो सारा बाहर जाता है, एयरवे खुलते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, आपको वीकनेस नहीं होती है और जो बार बार छींके, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। तो आप ये जरूर ट्राई करें। तो ये 2 अभ्यास मैंने बताए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? कपाल भाती प्राणायाम। कमर सीधी और ऐसे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जब एक्सेल करते हो तो पूरे जो नोस्ट्रल हैं दोनों, अपने लेफ्ट और राइट साइड वाले, वो दोनों खुल जाते हैं। जब दोनों नोस्ट्रल खुलते हैं तो आपको ब्रीथ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका इन्फ्लामेशन सारा बाहर की तरफ चला जाता है। तो आप ये कपालभाति भी कम से कम 2 से 3 मिनट आप जरूर ट्राई करें। लास्ट में आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपना हाथ ऐसे, विष्णु मुद्रा, अंगूठा राइट वाले नोज पे, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट नोज से एक्सेल, जिससे श्वास आपने बाहर छोड़ा उसी से वापस भरेंगे, अपोजिट साइड से ऐसे फिर बाहर, फिर इनहेल करेंगे, अपोजिट नोज से एक्सेल, जिससे श्वास आपने बाहर छोड़ा उसी से वापस भरेंगे। इस क्रिया को लगातार 2 मिनट तक जब आप चलाते हो तो आपके पूरे सेल एनर्जेटिक होते हैं। जो भी इन्फ्लामेशन होता है, वो बैड सेल होते हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं और सारा जो इन्फ्लामेशन बाहर आ जाता है और जो आपको कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो ठीक होते हैं। और दिवाली के सीजन में साफ सफाई में जब आप परेशान हो जाते हो डस्ट से, उससे आप बचना चाहते हो, तो आप रोजाना इसका अभ्यास करें। आपको एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, एयर पोल्यूशन से जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो भी नहीं होंगे, आपके डस्ट से भी एलर्जी नहीं होगी बार बार छींके, और जो बदलते मौसम में जो आपको परेशानी होती है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ये जरूर ट्राई करें जो अभ्यास मैंने बताए और अपनी प्रॉब्लम्स को आप ठीक करें। ओम सभी को।